नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है अपने कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह ब्राह्मण से कभी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न रहते थे और उसे राजमंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत चुके थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करवा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी तो वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के कारण वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर गिर गई और उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और यह सोचकर बहुत डर गई कि अगर मैं सबको यह सच बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह सोचकर कन्या विलाप करने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार डाला। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गए। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है मेरे पुत्र को? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती किसने मारा है, पर उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी उस ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, पर सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे सकता, पर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसके हाथ कटवा दिए और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले जिससे वह अपने किसी अपराध किए बिना ही हाथ कटने का कारण पूछे। फिर उसे काशी में विद्वान ज्योतिषी मिले। वह ज्योतिषी से मिलने उसके घर गया तो वह ज्योतिषी वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए और उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी। फिर भी ज्योतिषी चुप होकर अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहे थे। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपके लिए इतना तिरस्कार भरे शब्द क्यों बोलती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरी कर्म है। दुनिया में जिसे भी हम देखते हैं, भाई हो पुत्र हो शिष्य हो पिता हो या कोई संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी खुशी भोग रहा हूँ।
ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हुआ करता था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था जिससे इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी और मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की परंतु वह अटक गई और नहीं निकली। तो उसने सोचा कि मैं पानी में अपनी चोंच निकाल लूँगा। यह सोचकर उसने गंगा नदी में प्रवेश किया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही हमारी मृत्यु हो गई। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी और यह आज मेरी पत्नी बनी है जो कुछ दिनों के लिए अपने मुंह से गाली निकालकर हमें दुख देगी। लेकिन मैंने सोचा इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं यह सब सहन कर रहा हूँ। और मैं इसलिए भी शांत हूँ क्योंकि मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो, आप किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई है। तो आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और वह गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि में उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह वह अपना फल देकर कार्य निर्वृत्त हो गया और तुमने हाथ का जो इशारा किया था उस पाप का कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।